आगरा का पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर का इतिहास लगभग 800 साल पुराना है। जितना ही पुराना मंदिर उतनी ही रोचक कहानी। मंदिर में शिवलिंग काफी नीचे की ओर है। इससे भी जुड़ी एक कहानी है। जब हमने महाराज से बात की तो उन्होंने कहानी सुनाई, जिस कहानी में उन्होंने बताया कि किसी समय में शिवलिंग को उठाने की कोशिश की गई थी, जिससे यहाँ पानी भराव की समस्या दूर हो जाए। जब शिवलिंग के इर्द गिर्द खुदाई की गई तो 40 फीट तक खुदाई हुई। उसके बाद नीचे कार्य कर रहे मजदूरों के ऊपर मिट्टी की एक ढाई गिर गई। उसमें मजदूर दब गए थे, लेकिन बाबा के चमत्कार से उन्हें खरोंच तक नहीं आई थी। उस समय जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो 2 सीढ़ियां नीचे उतरा जाता था। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, बोले बाबा को थोड़ा सा ऊपर ले लिया जाए तो जिससे ये पानी भराव का सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा, कभी कभी पानी नहीं भरेगा, गड्ढे में से बाहर आ जाएंगे बाबा। तो उसकी खुदाई कराई गई। तो बाबा के नजदीक की जो खुदाई हुई, क्योंकि उठाने के लिए नजदीक की खुदाई होगी, तो वो खुदाई जो हुई तो उसमें से 40 हाथ तक खुदाई होती चली गई। 40 हाथ के बाद जब खुदाई का नंबर लगाया मजदूरों ने, तो वो उसमें से एक मिट्टी की ढह गिर गई। और वो जो मिट्टी की ढह गिरी, और हम अब जो बुजुर्ग थे बाहर जो लोग थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने तो बोले घबराहट हो गई, उन्हें तो मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन वो जब खुदाई हुई तो पहले हमारे पास आधुनिक उपकरण नहीं हुआ करते थे। तो पामड़े से लेबर ने जब उठाना चालू किया तो उस मलबे को हटाने में कम से कम 2 दिन बीते। और जब 2 दिन बाद वो मलबा हटाया गया तो नीचे जो मजदूर हमारे विराजमान थे, वह बताया, उन्होंने जब निकल के बताया, उनके एक खरोंच भी कहीं नहीं। और उन्होंने बताया, बोले हमारे नीचे एक त्रिशूल लगा हुआ था और एक बाबा बैठे हुए थे जो कभी केले खिलाते थे और कभी सेब खिलाते थे। और 2 दिन तक वह वहीं पर विराजमान बने रहे और बाबा उनकी संरक्षण करते रहे। तब वो उनको बाहर निकाला गया। उस समय बाबा आकाशवाणी भी हुई, स्वप्न में आए बाबा, वो कहा, बोले मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दिया जाए। और उसी समय ये पता चला कि बाबा स्वयंभू रूप में यहाँ विराजमान है। तो बाबा स्वयंभू रूप में यहाँ विराजमान है। इनको छूना तो ये समझो कि बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि एक बार अपन प्रयास कर चुके हैं, अब तो मतलब ही नहीं है। अब तो निरी सारी परेशानियां झेल लेते हैं अपन, जल भराव भी हो जाता है बरसातों में, उसको भी करते हैं, लेकिन बाबा को ऊपर करने का तो मतलब ही नहीं उठता। मंदिर के महंत अजय राजौरिया जी ने बताया कि यहाँ बाबा स्वयंभू रूप में विराजमान है। माना जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाते थे तो भगवान शंकर उन्हें देखने आया करते थे और अग्रवन में विश्राम के लिए रुका करते थे। ये जो महादेव पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर है, यहाँ की जो शिवलिंग है वो स्वयंभू रूप में विराजमान है। द्वापर युग में भगवान जब कृष्ण जब रास रचाया करते थे तो भगवान शंकर रास को देखने आया करते थे। और जब रास देखने आया करते थे तो सबसे पहले वन जो पड़ता था वो अग्रवन ही पड़ता था, क्योंकि उत्तराखंड से देवता आएंगे तो अग्रवन पहले अग्रवन पड़ा करता था। उसको फिर उसके रुकने के बाद फिर आगे का उनका प्रस्थान हुआ करता था। तो जब भी भगवान शंकर आए तो पहले पृथ्वीनाथ महादेव पर ही रुके, और यहाँ से रुकने के बाद फिर यहाँ से वृंदावन के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, जो कि गोपेश्वर रूप में वहाँ विराजमान हुए। माँ गंगा जमुना से वस्त्र मांगे और गोपेश्वर रूप में विराजमान हुए। वहाँ पर उनको गोपेश्वर के नाम से और यहाँ पृथ्वीनाथ के नाम से बाबा को ख्याति प्राप्त हुई। आप ये जो बाबा पृथ्वीनाथ महादेव हैं वो स्वयंभू रूप में विराजमान है। मंदिर का इतिहास पृथ्वीराज चौहान से भी जुड़ा है। एक बार की बात है जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ से निकल रहे थे और उस समय यहाँ जंगल हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ अपना घोड़ा बांधा और वह घोड़ा बार बार खुल जाया करता था। इतने में पृथ्वीराज चौहान की नजर शिवलिंग पर पड़ी और उन्होंने यहाँ मंदिर स्थापित करा दिया। शिव जी का भक्त दिया गया, पृथ्वीराज जी यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ घोड़ा बांधा था। तो उन्होंने यहाँ घोड़ा बांधा, वो घोड़ा बिल्कुल खुल जाता था। अंडुआ के पेड़ से तो सेना ने कही उन्होंने महाराजा से पेड़ खुल जाता है यहाँ पर। तो उन्होंने मूर्ति निकली, तो छोटी सी मटिया बना के चले गए।